आज रसड़ा के मथुरा महाविद्यालय के गेट पे स्वाभिमान साइकिल यात्रा देखा गया। 3 लोग बैरिया से चलकर दिल्ली तक जाएंगे और वो 3 लोग को दिखाना चाहते हैं कि 1 2 3 यही 3 लोग हैं जो बैरिया से चलकर दिल्ली के लिए छात्र संघ का कुछ मांग को लेकर और दिल्ली में चलकर पत्र रख देंगे और इसी सिलसिले में जानकारी करना चाहते हैं कि क्या मामला है और कितने दिन में आप लोग साइकिल से जाएंगे। सबसे पहले भाई लोग का परिचय भी हो जाए, थोड़ा सा अपने परिचय हो जाए। मेरा नाम अजय अम्बेडकर है जी और मैं बलिया से बिलोंग करता हूं और 18 अगस्त 2026 से शहीद द्वाबा शहीद स्मारक स्थल बैरिया से शहीद राम जन्म गौड़ के भतीजे सुरेश गौड़ जी के द्वारा ये हरी झंडी दिखा करके ये रवानगी कराई गई और हम लोगों ने अगले दिन 19 तारीख को बलिया बलिदान दिवस पर सारे शहीदों को मैं नमन करके 20 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देकर सौंप करके हम लोग यहाँ 21 तारीख को हम लोग यहाँ आने का काम किए हैं जो मथुरा पीजी कॉलेज पे। और हमारी प्रमुख मांगे है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद किया जाए, ईवीएम और बैलेट पेपर चुनाव किया जाए क्योंकि बड़े पैमाने पर हमारा ईवीएम से वोट का चोरी हो रहा है। इस तरीके से दूसरा हमारा मांग है कि ओबीसी का जाति आधारित जनगणना करो। जिस तरीके से एसी और एसटी के लिए 12वें नंबर पर कॉलम रखा गया है उसका जात का नाम डालने के लिए उस तरीके से ओबीसी का उसका नाम डालने का काम किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि ये छात्र संघ बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, ये सरकार तत्काल प्रभाव से छात्र संघ को बहाल करने का काम करे। चौथा हमारा है जो कॉलेजियम सिस्टम, ये कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जो जज होते हैं वो एक ही परिवार को वहाँ बगैर परीक्षा दिए ही वहाँ पर बनाए जाते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इसका कॉलेजियम सिस्टम हटा करके जुडिशियल आयोग बनाया जाए कि ताकि वहाँ सारे बच्चों से पढ़ लिख करके वहाँ ये जज बनने का काम करे। इस तरीके से पांचवा हमारा प्रमुख मांग है कि भाई भारत जो का संविधान जो है जो 2 वर्ष 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सौंपने का काम किए थे उस संविधान में बार बार छेड़छाड़ करने का काम किया जा रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इस तरीके से मांग को लेकर के और हम बैरिया से चल करके नई दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं। यह नई दिल्ली की यात्रा हमारे 32 से 35 दिन लगेगी जिससे जगह जगह हमारा स्वागत अभिनंदन मंदिर आप जैसे नौजवान पत्रकार बंधु हम लोग के साथ सहयोग करने का काम कर रहे हैं। मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली से लेकर के मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़ से लेकर के हम भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और ज्ञापन देने का काम करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम पैदल यात्रा करने का काम करेंगे, पद यात्रा करने का काम करेंगे साथियों। जी, तो दिल्ली में किसको देंगे पत्र? दिल्ली में हम भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देने का काम करेंगे जी। और हमारे बीच उपस्थित हैं पंकज उदास जी और अमिताभ चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ये तो एक दिन में कितने किलोमीटर की आपकी ये यात्रा? 25 से 30 किलोमीटर चलना है हम लोगों को, दूरी रोज तरीका नहीं है। 25 और रात में कोई दिक्कत? रात में नहीं चलाना है हम लोगों को। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमको साइकिल चलाना है जी। सारी व्यवस्था हमको अपना कपड़ा वपड़ा तमाम तरह की व्यवस्था मैंने अंदर उसी बक्से में बना कर रखा हूँ। सारी व्यवस्था लेकर के हम चल रहे हैं। जो भी साथी नौजवान मिल जा रहे हैं, कहीं सहयोग मिल जा रहा है तो उनके साथ रुक जा रहे हैं। अगर साथ व्यवस्था नहीं मिलेगा तो हम अपना बस रोडवेज पर रुकने का काम करेंगे। ये सब आपके दिमाग में कैसा है कि साइकिल से दिल्ली यहाँ से जाए? देखिए ये दिमाग बहुत दिनों चल रहा था। मैं 3 से 4 बार मैंने पत्र देने का काम किया माननीय बैरिया एसडीएम महोदय को, लेकिन हमारी परमिशन बार बार रद्द की जा रही थी। ये चौथा बार हमने परमिशन मांगने का काम किया कि अगर आप परमिशन इस बार नहीं देते हैं तो मैं इसके बाद भी मैं पद यात्रा साइकिल यात्रा करने का काम करेंगे। तब तक इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैंने पत्र दिया, उसके बाद से वहाँ पर हमारा अनुमति मिला और मैं यहाँ से जाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दिनों से हमारे दिमाग में चल रहा था कि मैं इस तरीके के जो ईवीएम पर बड़े पैमाने सवाल उठाए जा रहे हैं इस पर तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जिस तरह आपको जगह जगह छात्र लोग स्वागत कर रहे हैं तो इन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? इन लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो ये प्रमुख जो मांगे है
इस मांगों को लेकर लपेटते हुए, सब समेटते हुए आप लोग मेरे साथ सहयोग करने का काम करिए। ये क्योंकि ये मांग मेरी नहीं है, ये आप सभी देश के लोगों के लिए है, जो भारतीय संविधान पर भरोसा रखने का काम करते हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वो लोग हमारे साथ सहयोग करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले हमारे साथ भारतीय संविधान को जिस तरीके से हमारे साथ मजबूत करेंगे, तो भारत का संविधान में